अब हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, कॉलम मैच है और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इन टॉपिकों को मैंने आपको समझाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगा। ठीक है, तो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन जो है उसको बताऊंगा। तो ये जो आपके एग्जाम में है वो आएगा 12 नंबर के आएगा, और ये जो प्रश्नों की संख्या रहेगा वो 4 प्रश्न रहेंगे। तो इससे रिलेटेड ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पेपर सेट के जो प्रबोध मॉडल का पेपर सेट है इसमें दिया हुआ है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन है, इसलिए बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो मैं हो सकता है आवाज़ इसी वजह से आपको थोड़ा अलग सुनाई दे रहा होगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये सारी टॉपिकें मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से समझना। और ये प्रश्न आता है तो आप कैसे याद कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो 3 तारीख को ही इन सभी प्रश्नों को याद करना है, जितना मैं आपको दूंगा वो सारे प्रश्नों को। और पहले ही मैंने इसका पेपर सेट पीडीएफ के मॉडल्स पीडीएफ के आधार से मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर उसको डाउनलोड करना है तो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो मैंने प्रबोध मॉडल का जो पेपर सेट दिया हूँ ना, उसी में आपको वो मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ वहाँ पे लिंक लगा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये समझाते जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो हाउ डिड द विलेज एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइड बाय आकाश। तो यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आकाश द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए ग्रामीणों ने कैसे आभार व्यक्त किया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश कंस्ट्रक्टिंग अ हॉस्पिटल इन देयर विलेज इन हिज मेमोरी एंड नेम इट एस आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है जो आकाश ने इन्हें सर्विस प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो इसके लिए आकाश के लिए गांव वालों ने एक अस्पताल का निर्माण किया। आकाश के लिए नहीं, मतलब आकाश के नाम के लिए। ठीक है, मतलब नाम से एक हॉस्पिटल का निर्माण किया। तो ये चीज़ गांव वालों ने उनके लिए किया, ये यहाँ पे बता रहा है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, वाई वास कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो यहाँ पे क्या कह, यहाँ पे कह रहा है कि कैलाश को शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था। तो क्यों दिया गया था, तो यहाँ पे लिखो कैलाश सत्यार्थी वास अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2014। ठीक है, 2014 फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड एंड यंग पीपुल्स एंड फॉर राइट टू एडुकेशन। जो बच्चे थे और यंग थे ना, इनको इन्होंने एडुकेशन दिया था, इसके क्षेत्र में इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये यहाँ पे कह रहा है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेड मास्टर व्हेन ही इंटर्ड द क्लास। तो जब हेड मास्टर क्लास में इंटर किया तो उसका मूड कैसा था। तो यहाँ पे ये पूछा, तो इसका आंसर क्या होगा, द हेड मास्टर वाज इन द outrageous mood when he entered the class. He had a slightly flushed face in ominous look in his eyes. तो इनका जो चेहरा था वो थोड़ा लाल हो गया था और उनकी आंखें जो थी वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ठीक, जब क्लास में हेड मास्टर प्रवेश किया तब। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वाई डिड आंट जेन से दैट सी वुड टेक अ बस रेदन देन गो बाई जैक कार। तो यहाँ पे ये क्या कह रही है, यहाँ पे कह रही है कि आंटी जेन ने क्यों कहा कि वह बस लेगी फिर जैक कार से जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंट जेन सेड दैट ही वुड टेक अ बस रेदर देन गो बाई जैक अ कार बिकॉज ही रिफ्यूज टू सीट इन द कार विच इज नॉट इंटरली ओवन बाई जैक। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस कार में जगह नहीं थी। तो जगह नहीं था इसीलिए उसने कहा कि आंट जेन ने कहा कि जैक कार में बैठ रही है तो मैं जो है वो बस से जाऊंगा, इसलिए इन्होंने कहा। ठीक है, मेन टॉपिक जो है वो कार में जगह नहीं था इसलिए है। ठीक, इसी टॉपिक को इन्होंने बताया है। चलो आगे देखते हैं।
दूसरा मॉडल सेट देख लेते हैं। तो दूसरा मॉडल सेट में देखते हैं 7वां प्रश्न। ठीक है, 7वां प्रश्न है यहाँ पे, वाई इज नेशनल एदम नॉट प्ले इन द सिनेमा हॉल दीज डेज। तो इस समय सिनेमा हॉल में जो राष्ट्रीय गीत है वो क्यों नहीं गाया गया, मतलब सुनाया गया कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेशनल एदम इज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल दीज डेज बिकॉज पीपुल यूज टू लिव इन माइंड वे laughing, shouting and creating rocket which in an insult to the national anthem। तो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत को इसलिए नहीं सुनाया गया क्योंकि जिस समय राष्ट्रीय गीत गाया जाता था उस समय लोग हंसते थे, शूटिंग करते थे, क्रिएटिंग रॉकेट करते थे। तो इससे क्या होता था, इससे जो हमारी जो राष्ट्रगीत है ना उसका इंसल्ट हो रहा था, तो इसलिए इसे सिनेमा हॉल में नहीं सुनाया गया। चलो आगे देखते हैं, वाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी। तो इस यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलाश सत्यार्थी को एडम स्मिथ ने कॉल क्यों किया। तो आंसर होगा, तो एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी फॉर अ टेलीफोनिक इंटरव्यू एस ही वाज अनाउंस्ड फॉर नोबल पीस प्राइज 2014। तो जो 2014 में जो नोबल प्राइज मिला था ना कैलाश सत्यार्थी को, तो इसके बारे में ये इंटरव्यू लेना चाहता था, इसके लिए इन्होंने कॉल किया, ये समझो आप। चलो आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, टू वोम इज इब्न बतूता नरेटिंग ही जर्नी। ठीक है, तो जर्नी, तो यहाँ पे क्या होगा, इब्न बतूता वाज नरेटिंग हिज जर्नी टू हिज 11 ईयर ओल्ड नेफी। ठीक है, तो इसे अपनी यात्रा में टोटल 11 वर्ष लगे, ये यहाँ पे कह रहा है। चलो आगे देखते हैं, हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर। तो हेडमास्टर ने जब स्वामीनाथन से क्वेश्चन किया तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, तो ये पूछा है। तो स्वामीनाथन वाज डिफ टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेड मास्टर। ठीक है, तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से रिएक्ट किया। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद देख लेते हैं तीसरा पेपर सेट देख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा पेपर सेट में भी हम जितने भी प्रश्न उत्तर वही चीज़ हम बताते जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे भी हम 7वां प्रश्न को भी देखेंगे इसी में भी। तो चलो देखते हैं, वाई वाज द पोयम कॉल्ड व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इसका अर्थ होता है जो चपरासी है ना, चपरासी को क्यों बुलाया गया, तो उन्होंने स्वामीनाथन के बारे में क्या बताया, ये यहाँ पे कह रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो चपरासी को बुलाया गया तो उन्होंने स्वामीनाथन के बारे में क्या बताया। तो चलो पढ़ते हैं, तो द पोएम वाज कॉल्ड टू आइडेंटिफाई स्वामीनाथन, ही सेड दैट ही सॉ ही ब्रेकिंग द वेंटिलेशन पैने ऑफ द हेडमास्टर रूम। तो हेडमास्टर रूम में वेंटिलेशन पाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्वामीनाथन के बारे में बता रहा था। चलो आगे देखते हैं, तो वाई वाज आंट जेन वॉरियड अबाउट हर गिफ्ट चेक। तो आंट जेन ने जो वॉरियर है, ठीक है, जो वॉरियर है उस वॉरियर के जो गिफ्ट लाया गया है ना, उस गिफ्ट में वो गिफ्ट किसका है, वॉरियर का है ना, तो उस वॉरियर के गिफ्ट में क्या चेक कर रहा था। तो यहाँ पे लिखना है आपको आंसर में, आंट जेन वॉज वॉरियर अबाउट हर गिफ्ट चेक वेदर विथ हर सी हैड गिफ्टेड जैक 2000 पाउंड इन पीस ऑफ 200 पाउंड लुकिंग एट हिज लेविश एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो आंट जेन है ना, जो जैक के द्वारा जो गिफ्ट लाया गया है, ये गिफ्ट जो है वो 2000 का है, 2000 पाउंड मतलब 2000 पाउंड का है। और यही जो गिफ्ट है जो आंट जेन ने अदर जगह में देखा था तो वो सिर्फ 200 पाउंड का था। तो यही चीज़ चेक कर रहा था कि ये दोनों में क्या अंतर है, तो यही चीज़ वो देख रहा था। चलो आगे देखते हैं, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड। तो आकाश और उसके दोस्तों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे आंसर लिखना, आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री एंड आल्सो लॉयल टू हिज कंट्री वाइल एंड हिज वेयर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लॉयल आ रहा है, लॉयल मतलब निष्ठावान होता है, तो यहाँ पे यही अंतर है उनके बीचों में। चलो आगे देखते हैं, वाई डिड लुइस फील स्कैर्ड। तो लुइस क्यों डर गया था। चलो आगे देखते हैं, वेन लुइस कब डर गया था, तो इसके आंसर होगा, तो वेन लुइस आस्क हिज टीचर वेयर हिज मदर वास एंड द टीचर आंसर्ड ही हैड गॉन सो ही फेल्ट स्कैर्ड। तो लुइस तब डर गया था जब
टीचर ने क्वेश्चन किया, ठीक है, उसके मदर के सामने अगर क्वेश्चन करेगा तो उसका जवाब उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा, इस आधार पे वो डर गया था। तो ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा मॉडल सेट देखते हैं। तो चौथा मॉडल सेट में सातवां प्रश्न क्या है, वाई डज लुइस नीड अ ब्रेक। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, लुइस नीड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड एस ही फील टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क। तो लुइस जो है ना वो ब्रेक क्यों लिया, ठीक है, क्यों ब्रेक लिया, तो ब्रेक उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने पहले ही राउंड मार लिए थे और उनका जो काम था वो बहुत कठिन हो चुका था और हार्ड वर्क हो चुका था, इसलिए उन्होंने ब्रेक लेना सुनिश्चित किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो, वाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। तो आंसर हो जाएगा, आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल। तो ये जो बेड है ये दोनों के लायक नहीं है, ये कह रहा है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म इज सर्वे फॉर कंट्री एंड कंट्री मैन एंड विदाउट फेयर ले डाउन हिज ओवन लाइफ टू फॉर मदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक। चलो आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 19 नवंबर से 25 नवंबर, ठीक है, तो 19 से लेके 25 नवंबर इज द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक ऑर्गेनाइजिंग एवरी ईयर टू एब्लोसिस चाइल्ड स्लेवरी। ठीक है, तो जो चाइल्ड के बारे में जो चल रहा है तो वो 19 से 25 नवंबर के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो ये इसमें जितने भी प्रश्न हैं इस पूरे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था और जो जो टफ है उसका वीडियो मैं कल आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ।